नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम भारत के क्लासिकल डांस शास्त्रीय नृत्य के बारे में देखेंगे। यह वीडियो आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें आर्ट एंड कल्चर एक टॉपिक दिया हुआ है जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और पिछले बहुत सारे एग्जामों में आए हुए हैं। तो यहाँ आपको शास्त्रीय नृत्य के बारे में बताया जा रहा है। वैसे तो आपको पता होगा कि जो भारत की संगीत अकादमी और संस्कृति मंत्रालय है, उसने 8 नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया हुआ है और एक को अर्ध शास्त्रीय सेमी क्लासिकल। तो ऐसे करके आपके टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य और एक अर्ध शास्त्रीय नृत्य है। तो यहाँ कुछ शास्त्रीय नृत्य के बारे में कुछ डेफिनीशन, परिभाषाएं, महत्व और उसमें क्या क्या नृत्य के दौरान कौन कौन से पद होते हैं, कैसे संचालन किया जाता है, कौन कौन से इसके डांसर हैं फेमस, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी और कौन कौन से घराने हैं। तो शास्त्रीय नृत्य के बारे में आप देखें, शास्त्रीय नृत्य परंपरागत रूप से प्रेम, भक्ति, समर्पण आदि की अभिव्यक्ति है। तो नृत्य हमेशा प्रेम, भक्ति और समर्पण, नृत्य जो है आपकी भावनाओं को व्यक्त करने का एक तरीका होता है और यह संकेतों व शारीरिक क्रियाकलापों द्वारा किया जाता है। संगीत और शाब्दिक रचना इसमें क्या होती है, समाहित होती है। म्यूजिक रहता है और उसके साथ साथ इसमें शब्द भी रहते हैं, वाद्य यंत्रों के साथ बोला भी जाता है, यानी कि शब्दों का भी इसमें उपयोग किया जाता है। यह एक प्रकार का अभिव्यक्ति नाटक है। यह नृत्य कला धर्म से जुड़ी होती है। शास्त्रीय नृत्य, तो ये लाइन आपकी यहाँ बहुत ही आईएमपी है। शास्त्रीय नृत्य जो है, तो इन नृत्यों का आधार भरत मुनि द्वारा लिखित प्राचीन कालीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र से है। तो जितने भी आपके शास्त्रीय नृत्य हैं उनका आधार कहाँ से लिया गया है, भरत मुनि। भरत मुनि बहुत ही फेमस ऋषि थे प्राचीन समय में, तो उनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था नाट्य शास्त्र। तो वहाँ से ये शास्त्रीय नृत्यों को लिया गया है। शास्त्रीय नृत्य की कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं, जैसे अभिव्यक्ति के भाव, रस, संकेत, हाव भाव, अभिनय कला, मूल कदम, खड़े होने का आसन, ये जो है आपकी प्रमुख विशेषताएं हैं किसी भी शास्त्रीय नृत्य की। आप जब भी शास्त्रीय नृत्य करते हैं तो आपकी अभिव्यक्ति और हाव भाव स्पष्ट रूप से समझ आने चाहिए। आपके संकेत, जो आप पैरों का और हाथों का संचालन और मुख के जो एक्सप्रेशन करते हैं उसके संकेत जो देते हैं, हाव भाव करते हैं, और जो भी आप एक्टिंग करते हैं उस दौरान अभिनय करते हैं, कदमों का संचालन करते हैं, खड़े होने की अलग अलग जो आसन है, ये सारी स्पष्ट रूप से इसमें दिखती हैं। यह नृत्य अधिकतर धार्मिक आधार, मूल्यों और आध्यात्मिकता से जुड़े होते हैं। भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, मोहिनीअट्टम और कुछ अन्य नृत्यों को भारतीय शास्त्रीय नृत्य समझा जाता है। तो ये जो है कितने हैं ये अभी बता देते हैं। शास्त्रीय नृत्य की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे हस्त मुद्रा, पैरों की थाप, आसन, ये प्रमुख विशेषताएं होती हैं। शास्त्रीय नृत्य शास्त्र शब्द से आया है, जिसका अर्थ प्राचीन शास्त्रों पर आधारित कलाओं व उनका प्रदर्शन है। शास्त्रीय नृत्य मुख्य रूप से कहानी या कोई संगीत से संबंध नृत्य है। तो शास्त्रीय नृत्य में मुख्य रूप से क्या होती है, कोई कहानी होती है और उस कहानी का संबंध संगीत से किया जाता है, तब जाके वो नृत्य बनता है। यह क्रियाकलाप, भाव, भंगिमा और संकेतों व आसन की सही स्थिति पर बल देता है। तो मूल रूप से आपने अभी तक देखा कि जो शास्त्रीय संगीत होता है उसमें आपकी शारीरिक क्रियाएं, भाव, हाव भाव, संकेत और पदों का संचालन और अलग अलग जो आसन करते हैं उठने बैठने के, शरीर के, तो ये जो है बेसिक कहलाते हैं शास्त्रीय संगीत में। यह शांति और सौहार्द की भी अभिव्यक्ति करता है। यह भक्ति, नियमित अभ्यास के साथ मजबूत और सक्रिय शरीर की मांग करता है। शास्त्रीय नृत्य 9 रस यानी 9 भाव और संवेगों को अभिव्यक्ति करते हैं। अब वो कौन कौन से हैं 9 भाव, अब उनको यहाँ हम देख लेते हैं।
तो यहाँ आपको दिख रहा होगा पहला श्रृंगार। श्रृंगार जो भाव या श्रृंगार जो रस रहता है, प्रेम, सुख और आनंद को परिभाषित करता है। हास्य रस मतलब हंसी और मजाक जो होता है उस संगीत में। करुणा दुख का परिचायक है। रौद्र क्रोध और गुस्से की अभिव्यक्ति करता है, जैसे शिव जी का तांडव। वीर रस जो है शक्ति और साहस को दिखाता है। जब भी युद्ध करने जाते हैं, जो आपके ढोल नगाड़ों के साथ जो संगीत और जो डांस किया जाता है वो वीर रस को होता है। भयानक जो कि डर, चिंता और परेशानी का जो सबब होता है या जो प्रदर्शित करता है। बीभत्स जो कि घृणा वाला होता है। अद्भुत अचरज और जिज्ञासा को दिखाता है। और शांति और खामोशी को शांत रस। तो ये 9 रस होते हैं जो कि आपके शास्त्रीय संगीत में होते हैं। उसके बाद जो है शास्त्रीय संगीत की यदि बात करें तो संगीत अकादमी और संस्कृति मंत्रालय ने कितने भारत के 8 नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया है। 8 नृत्यों को, और उसमें एक जो है सेमी क्लासिकल है या अर्ध शास्त्रीय नृत्य है। तो ये जो है किसके द्वारा? संगीत अकादमी और संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। अब वो 8 कौन कौन से हैं? तो भरतनाट्यम कहाँ से हैं? आपका तमिलनाडु से हैं। तो ये राज्य का नाम भी आपको पता रहना चाहिए, और जब इसके आप अंदर पढ़ें तो वहाँ की क्या कैसे उद्भव हुआ उसका ये सारी जानकारी रहे। कथक आपका उत्तर प्रदेश से है। कथकली, कथकली जो है केरला से आया। कुचिपुड़ी आप देखेंगे आंध्र प्रदेश से है। ओडिसी ये जो है उड़ीसा, ज़्यादातर जो है ये आप देख रहे हैं ओडिसी उड़ीसा का, तो ये नाम से ही बन जाएगा, आपको याद रखना है। कथकली आप यहाँ का देख रहे हैं तो ये केरल से हो जाएगा। कथक बहुत ही फेमस बिरजू महाराज, जिनने कथक को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया और आज सभी लोग उसे जानते हैं। भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का है। सतारिया आप देखें असम का है। मणिपुरी मणिपुर का है। मोहिनी अट्टम केरल का है। तो केरल से आप देख रहे हैं 2, एक कथकली और एक मोहिनी अट्टम। तो ये जो है भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। अब इनको 1 बाय 1 करके हम देख लेते हैं, इनकी क्या खासियत और एग्जाम में क्या क्या फैक्ट आ सकते हैं इनसे। तो पहला जो है आपका भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम में आप देख रहे हैं ऊपरी शरीर को स्थिर रखते हैं। तो ये जो है आप यहाँ प्रतिमा या आप इमेज देख रहे हैं भरतनाट्यम की एक मुद्रा है। तो इसमें क्या किया जाता है? ऊपरी शरीर को स्थिर रखा जाता है और निचले पैरों का संचालन किया जाता है। साथ ही पैर झुके हुए और घुटने लचीले होते हैं। इसमें पैरों के घुमाव हाथों और शरीर के संकेतों के साथ किया जाता है। यह नृत्य संगीत के साथ साथ किया जाता है, और जो अधिकतर गुरु के साथ करते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि भरतनाट्यम में गुरु के साथ यह नृत्य किया जाता है, और अपर बॉडी को, कमर की ऊपरी बॉडी को क्या स्थिर रखा जाता है। तो ये इसकी क्या हो गई? विशेषताएं हो गई, खासियत हो गई। धुन के लिए कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि भारत में हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ये 2 संगीतों में डिवाइड किया गया है भारतीय संगीत को। तो जो शास्त्रीय नृत्य या भरतनाट्यम होता है उसमें कर्नाटक संगीत का उपयोग किया जाता है। ज्ञान गीत के साथ हिंदू देवी देवताओं की पौराणिक जो कथाएं होती हैं वो क्या होती हैं? इसमें शामिल होती हैं। तो ये जो है भरतनाट्यम का एक पोज है जो कि एक महिला इसको नृत्य करते हुए दिखाई दे रही है। अब भरतनाट्यम एकल और समूह दोनों रूप में किया जाता है। एकल और समूह दोनों रूप में किया जाता है। भरतनाट्यम को प्रचलित करने में कुछ डांसरों का बहुत ही ज़्यादा योगदान है, जिसमें आपके एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे रुक्मणी देवी, अरुणा दाले, बाला सरस्वती, यामिनी कृष्ण मूर्ति। तो ये कुछ प्रचलित फेमस नाम हैं जो कि भरतनाट्यम के हैं। इसके अलावा मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें शास्त्रीय नृत्यों के डांसरों के बारे में बताया जाएगा। तो यहाँ आपको कुछ विशेष नाम दिए जा रहे हैं। इस नृत्य को निम्न 7 क्रमों में किया जाता है। तो इसके जो है 7 क्रम होते हैं, जो 7 क्रमों में इस नृत्य को किया जाता है। कौन कौन से वो 7 क्रम हैं? तो उन क्रमों को हम 1 बाय 1 देख लेते हैं और उनका मतलब समझ लेते हैं। तो पहला क्रम जो है अलारिप्पू। तो अलारिप्पू, इसमें वंदना।
तो अर्थात नृत्य की शुरुआत में यह की जाती है, जिसे हम वंदना के रूप में कहते हैं। फिर जाति श्रम, तो जाति श्रम नृत्य में ताल, सुर और शारीरिक क्रियाओं के लिए जाना जाता है, जाति श्रम। फिर तीसरा है शब्दम, तो शब्दम में एक छोटी सी शब्द रचना होती है जिसके आधार पर वो संगीत गाया जाता है, जिसकी धुन पर नृत्य किया जाता है। फिर वर्णम, वर्णम वह नृत्य है जो एक लंबे समय तक छाप छोड़ता है, तो ये जो है इसका सिग्नेचर स्टेप या सिग्नेचर आप मूवमेंट समझे वर्णम। पदम, पदम का अर्थ होता है अभिनय अथवा रस की भावात्मक अभिव्यक्ति, इसमें प्रार्थना और समर्पण भावना निहित होती है। फिर उसके बाद थिल्लना, थिल्लना का अर्थ होता है नृत्य की समाप्ति, जहाँ गीत और क्रियाकलाप ताल से होते हैं। फिर आपका श्लोकम या मंगलम नृत्य की अंतिम क्रम कहलाता है, जो अधिकतर श्लोक के रूप में होता है। तो ये आप देख पा रहे हैं कि ये 7 आपके क्या हैं, 7 क्रम हैं जो कि भरतनाट्यम में किए जाते हैं। तो इन 7 क्रम को आप याद रखें, इनके बारे में जानें। अब भरतनाट्यम सिल्क साड़ी की वेशभूषा पहनकर किया जाता है, तो ये परिधान बहुत ज़रूरी होता है। आप कोई भी परिधान पहन के ये शास्त्रीय नृत्य नहीं कर सकते, इनकी एक स्पेशलिटी होती है, विशेष परिधान होते हैं। यह वेशभूषा सुनहरी जरी की कढ़ाई किनारी लगाकर तैयार की जाती है। इसकी प्लेट्स को इस प्रकार से सिला जाता है कि एक विशेष प्रकार की भांति खुलती है। यह विशेषता अराई मंडी यानी कि आधी बैठने और मुंह सी पूरी तरह से बैठने पर नजर आता है। मेकअप और गहने भी इसमें क्या होते हैं, विशेष होते हैं। तो ये आपका भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम में तो वैसे और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपको ये मेन एग्जाम पर्पस से सारी चीजें आपको बता दी गई हैं। बस भरतनाट्यम में एक चीज़ और जानने की ज़रूरत है, भरतनाट्यम के भी 3 घराने हैं। 3 घराने, पहला कौन सा है, तंजौर घराना। दूसरा आप देखेंगे कांजीपुरम घराना। और तीसरा है आपका पंडनलूर घराना। तो ये तीनों घराने भरतनाट्यम के हैं। बाकी बेसिक सारी जानकारी आपको पता है। तो ये कई बार घराने भी पूछ लिए जाते हैं, और ये आपका तमिलनाडु का प्रमुख है। और तंजौर जिले का आपने नाम सुना होगा, तो ये तंजौर जिले से ही इसकी उत्पत्ति हुई थी, किसकी, भरतनाट्यम की। तो ये इसके विशेष फैक्ट हो गए आपके भरतनाट्यम के। भरतनाट्यम के आपको डांसर और अलग वीडियो में बता दिए जाएंगे, जो कि फेमस और उसके अलावा जो अन्य डांसर हैं। फिर दूसरा नृत्य आता है कथक। कथक जो है संस्कृत शब्द कथा से निकला हुआ है। कथक में एक कहानी सुनाने के लिए नृत्य का प्रयोग किया जाता। तो कथक में कहानी, कथा शब्द से बना हुआ है। तो कथक में एक कहानी सुनाने के लिए नृत्य का प्रयोग किया जाता है। तो जब भी आप कथक देखेंगे तो उसके अंदर कोई ना कोई एक कहानी छुपी होगी, जो कि आपको नृत्य के दौरान देखने को मिलेगी। यह अभिव्यक्ति और शारीरिक क्रियाकलापों से कहानी सुनाते हैं। यह एक प्रकार की सूफी नृत्य है। तो ये जानकारी आप याद रखें कि किस प्रकार का नृत्य है, ये सूफी नृत्य है। और इस नृत्य घराना शैली से किया जाता है। अब इसके कुछ घराने हैं, जैसे लखनऊ घराना। तो कथक नृत्य के प्रमुख घराने कौन से, लखनऊ घराना, बनारस घराना और जयपुर घराना। तो हर एक घराने की अपनी एक शैली, कथा निर्माण और वाद्ययंत्र होते हैं, जिसके आधार पर वो एक अलग रूप बनाते हैं। तो इसके अंतर्गत एक विशेष शैली जो कि आपको समझ में आ जाएगी, तो उस शैली में जो नृत्य किया जाता है उसको एक घराने का नाम दिया गया है। हर घराने में अपनी अपनी शैली, कथा निर्माण, वाद्ययंत्र होते हैं। यहाँ पैरों द्वारा विशेष कार्य किया जाता है। घुंघरू और चक्कर, शरीर को चारों ओर घुमाना, इस नृत्य की क्या होती है, विशेषता होती है। पैरों में क्या पहने रहते हैं, घुंघरू पहने रहते हैं, ये आप देख पा रहे होंगे। तो कथक नृत्य में जो आप देखेंगे पदों का संचालन, यानी कि घुंघरू और फिर चारों ओर घूमना,
जैसे घूमर नृत्य में किया जाता है। तो ये जो है कथक नृत्य की क्या है विशेषता है। बाकी घराने आप देख चुके हैं, बनारस घराना आपने देखा है, उसके अलावा आपने लखनऊ घराना देखा है और जयपुर घराना। अब कथक की कुछ नृत्य की विशेषताएं हैं, जैसे कथक नृत्य कथाएं व गीत में कैसे किया जाता है। तो इसमें ताल 3 ताल जिसमें 16 ताली, झपताल जिसमें 10 ताल, दाद्र जिसमें 6 ताली होती हैं। तो इस प्रकार की ये जो है गीत गाने के दौरान ये पैरों का संचालन करते हैं, जिसमें ताल 3 ताल में जिसमें 16 ताली, झपताल जिसमें 10 ताल और दाद्र जिसमें 6 ताली होती हैं। आमद होता है, टुकड़ा होता है, तोड़ा होता, परण और चक्कर। तो ये जो है इस नृत्य की क्या हो गई विशेषताएं हो गई। अब कथक नृत्य की वेशभूषा अनारकली जो सूट रहता है या लंबी कमीज चूड़ीदार के साथ होती है। ओढ़नी का प्रयोग कमर पर बांधने के लिए किया जाता है और हाथ और गले पर कढ़ाई की जाती है। यह गहनों की भांति प्रतीत होती है। वेशभूषा को इस प्रकार बनाया जाता है ताकि चक्कर और घुमाव करते समय परेशानी ना हो। घुंघरुओं को चूड़ीदार के ऊपर दोनों पैरों पर बांधा जाता है। कुछ प्रसिद्ध कथक नर्तक हैं जैसे कि बिरजू महाराज, बहुत ही फेमस सुना होगा, सितारा देवी, शोभना नारायण। ये जो हैं आपके कथक के कैसे हैं प्रसिद्ध नर्तक हैं। तो ये आपने वेशभूषा देखी, ये अनारकली पैटर्न होता है और पजामे के ऊपर ये आपकी घुंघरू बांधी जाती हैं, एक ओढ़नी ली जाती है और उसको कमर पर ये बांधा जाता है बांधने के लिए। तो ये जो है आपकी विशेष इनकी पोशाक है जो कि पहनने के लिए कथक के दौरान उपयोग की जाती है। अब कथक के बाद हम देख लेते हैं कथकली। तो कथकली कहाँ का है? ये केरल का नृत्य है। केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि मलयालम भाषा के लोग करते हैं, क्योंकि केरल की भाषा क्या है? मलयालम है, मलयाली भाषा बोलते हैं। यह नृत्य केरल के दक्षिण पश्चिम क्षेत्रों में किया जाता है। यह नृत्य कुछ हिंदू मंदिरों अथवा कला शैलियों द्वारा विकसित किया गया। इसकी प्रमुख विशेषता क्या होती है? ज़्यादा मेकअप, चेहरे पर मुखौटा, ये जो आप देख पा रहे होंगे बहुत ज़्यादा मेकअप किया जाता है और चेहरे पर क्या एक मुखौटा पहना जाता है, जिसमें मूल रूप से आपका चेहरा नहीं दिखेगा, ये मेकअप किया हुआ मुखौटा वाला चेहरा आपको देखने मिलता है। तो कथकली की जो है प्रमुख विशेषता क्या हो गई? आपकी मुखौटा नृत्य। अब यह नृत्य अधिकतर पुरुषों के द्वारा किया जाता है, बाकी आजकल कुछ महिलाएं भी इस नृत्य को करने लगी हैं। तो अब ऐसा कुछ खास नहीं रहा कि सिर्फ पुरुष करेंगे। तो ये जो है आप देख पा रहे होंगे, ये कथकली नृत्य के दौरान ये जो पोज लिया गया है। इस नृत्य में भारतीय मार्शल आर्ट और दक्षिण भारत की खेल कूद शारीरिक गतिविधियों को शामिल किया गया है। तो ये मार्शल आर्ट भी लिया गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस ही आपके एग्जाम में आते हैं कि किस शास्त्रीय नृत्य में मार्शल आर्ट जो है किया जाता है। तो इस टाइप का फैक्ट आपको पता रहना चाहिए। यह नृत्य पौराणिक कथाएं, आध्यात्मिकता, हिंदू ग्रंथावली तथा पुराणों पर आधारित कथाओं का अभिनय मंचन करता है। उदाहरण के लिए कृष्ण अट्टम एक नाट्य नृत्य है जिसमें हिंदू ईश्वर कृष्ण और राम नट्य में रामायण पर आधारित जीवन की क्रियाकलापों को प्रदर्शित किया जाता है। तो ये जो है राम नट्य, कृष्ण नट्य और भी इस प्रकार के नट्य शब्द से जुड़े हुए नृत्य किए जाते हैं केरल कर्नाटक के ओर। कथकली नृत्य एक लंबे समय तक चलने वाला नृत्य है। यह सुबह से शाम तक विभिन्न अंतरालों पर चलता है। तो ये बहुत ही लंबे समय तक चलने वाला नृत्य आप देख रहे हैं। यह कुछ दिन तक भी चल सकता है। आधुनिक रूप से यह कथक कार्यक्रम छोटे होते हैं। आधुनिक कथक कार्यक्रम कैसे होते हैं? छोटे होते हैं, लेकिन इनका कार्यक्रम खुले स्थान जैसे मंदिरों के बाहर प्रांगण में किया जाता है। तो ये कथकली लंबे समय, इसका बेसिक निचोड़ आप देखें कि ये लंबे समय तक चलने वाले नृत्य हैं, लेकिन आजकल ये कथकली लिखा हुआ है, कथक नहीं है। जो आधुनिक कथकली नृत्य हैं इनको क्या कर दिया गया है? छोटा कर दिया गया है। कुछ समय तक ही इनको चलाया जाता है और कहाँ मंदिरों के बाहर जो प्रांगण होते हैं उनमें किया जाता है। इसके विशेष थिएटर
कुट्टुम पालम कहलाते हैं। तो ये जो है नाट्य स्थान को क्या कहा जाता है? कुट्टुम पालम। यह स्थान मंदिर के अंदर होते हैं जिनका प्रयोग कथकली के प्रदर्शन के लिए किया जाता है। इस नृत्य में मेकअप अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो ये जो है इसकी विशेषताएं हैं इस नृत्य की, आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल एग्जामिनर जो है इस नृत्य के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो पूछते हैं। तो इसको एक बार बस पढ़ लें, उसके अलावा आपको फिर बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस नृत्य में मेकअप अत्यंत महत्वपूर्ण लंबे समय तक किया जाता है। इस नृत्य में 7 प्रकार के मेकअप का प्रयोग किया जाता है, जिसमें पच्छा, ठीक है, पका हुआ, इसमें हरा मेकअप है ना, पजुहुफू जिसे पका हुआ कहते हैं, काठी, कारी, ताड़ी, मिकिकू, टेपू, ये जो हैं इस प्रकार के 7 प्रकार के मेकअप हो गए। रंगों को चावलों से और हरी सब्जियों से मिलाकर चेहरे के लिए बनाया जाता है। तो प्राकृतिक कलरों का उपयोग किया जाता है। रंगों का प्रयोग पात्र पर आधारित होता है, जैसे कृष्ण, विष्णु, राम, शिव, जिस भगवान का जो कलर था उसी भगवान के कलर के आधार पर चेहरे पर कलर किया जाता है। नर्तक इशारों से पात्र की बात सामने रखते हैं। जो भी नर्तक होते हैं इशारे से उस पात्र, जिस पात्र की वेशभूषा धारण किए हुए हैं, उस पात्र की बात को सामने रखते हैं अपने इशारों से। हाथों की मुद्रा का भी प्रयोग किया जाता है। भाव या संवेगों की अभिव्यक्ति के लिए चेहरे और हाथों की मुद्रा द्वारा की जाती। कथकली नृत्य में 24 मुख्य मुद्राएं होती हैं। तो कथकली नृत्य में कितनी मुद्राएं होती हैं? 24 मुद्राएं होती हैं, ये आपको याद रखना है। कथकली नृत्य धीरे धीरे शुरू होता है। इसमें एक विशेष प्रकार का संकेत नियुक्त होता है जिसमें वाद्य यंत्र जुड़े होते हैं। यह संकेत नृत्य प्रारंभ करने का परिचायक होता है। यह दर्शकों के लिए भी एक प्रकार का संकेत है। सही नाट्य जिसमें गीत संबंध होते हैं उन्हें टोटायम या पुरुपट्टी कहा जाता है। नाटक प्रदर्शित करने के अनेक तरीके हैं। संवेगों को अभिव्यक्त करने के लिए गायक गानों को ऊंचे और नीचे स्वर में गाते हैं। कथकली मुख्य रूप से 3 प्रकार के संगीत वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है, मडालाम, चिदा और इडक्का। तो ये वाद्य यंत्र हैं, इनको देखें, ये कथकली के लिए। फिर चौथा आपका शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश का सुंदर नाट्य नृत्य है। इस नृत्य में पैरों के तीव्र क्रियाकलाप, नाट्य पात्र, आंखों से अभिव्यक्ति और वर्णन के लिए जाना जाता है। यह तांडव और लास्ट नृत्य का परिचायक है। इस नृत्य में कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है। इसमें कांसे प्लेट का प्रयोग किया जाता है। इस नृत्य में संस्कृत और तेलुगु भाषा का प्रयोग होता है। तो ये सारी जानकारी महत्वपूर्ण है। ये नृत्य भली भांति समझने सीखने में लगभग 7 वर्ष का समय लग सकता है। यह नृत्य भरतनाट्यम से जुड़ा हुआ है। तो ये भरतनाट्यम से मिलता जुलता या जुड़ा हुआ नृत्य है। इस नृत्य में 2 शैलियां एक साथ तो ये आप देख रहे हैं, ये कुचिपुड़ी नृत्य की क्या है, एक मुद्रा है जिसमें आप ये महिला आईना देख रही है और काजल का उपयोग कर रही है, काजल लगा रही है। 2 मुद्राएं चलती हैं जिन्हें नटुआ मेला या नाट्य मेला कहा जाता है। नटुआ मेला को भरतनाट्यम में, नाट्य को कुचिपुड़ी में विकसित किया जाता है। तो कुचिपुड़ी की बहुत सारी चीज़ें जो हैं भरतनाट्यम से ली गई हैं, तो वो मिलते जुलते मिलेंगे आपको यहाँ पर। यह नृत्य पुरुष और महिला दोनों के द्वारा किया जाता है। तो कुचिपुड़ी आपको आंध्र प्रदेश से जोड़ता है। आंध्र प्रदेश का एक विशेष नाट्य है और इसमें भी कर्नाटक संगीत का उपयोग किया जाता है। कुचिपुड़ी नृत्य नाट्य से जुड़ा हुआ है। इस नृत्य में भाषा, अंग विशेष, इशारे और ये शुद्ध नृत्य पर आधारित होता है। इसमें जितनी भी नृत्य संकेत होते हैं, शारीरिक संकेत होते हैं, वो एक शुद्ध नृत्य पर आधारित होते हैं। कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम की वेशभूषा समान और आकर्षक होती है। नर्तक हल्का मेकअप करते हैं और गहने जैसे
रखड़ी चांदबकी जिसे हम बाजूबंद बोलते हैं, अदा भाषा और कसीना सार जिसे गले का हार कहा जाता है, ये सारी चीज़ें आभूषण के रूप में पहनते हैं। फूल और हल्के गहने हल्की वजन की लकड़ी से बनाए जाते हैं जिसे वोरगू कहा जाता है। तो ये सारे आपके शब्द एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और क्वेश्चंस यहीं से जनरेट होते हैं। और क्वेश्चन इसी प्रकार के आएंगे कि गले का हार क्या पहना जाता है, या आपके लकड़ी से कौन से आभूषण बनाए जाते हैं कुचिपुड़ी में। तो ये जो है आपकी विशेषताएं हैं, शारीरिक वेशभूषा में उपयोग किए जाने वाले क्या हैं, आभूषण होते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आपको बहुत ही डीपली पढ़ना है और ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी है और यहीं से आपके एग्जाम में क्या बनेंगे, क्वेश्चंस बनेंगे। तो ये आप एक बार अच्छे से पढ़ लें। फूल और हल्की वजन वाली लकड़ी से बनाए जाते हैं जिसे क्या कहा जाता है, बोरगू कहा जाता है। साड़ी को विशेष तरीके से पहना जाता है। इस प्रकार के नृत्य में साड़ी के सामने पंखनुमा कपड़ा आता है। पल्लू को पीछे की ओर बांधा जाता है। घुंघरू पैरों पर पहले से बांधे जाते ताकि वह पैरों के साथ सुर प्रदान कर सके। यह नृत्य अधिकतर एकल महिला नर्तकों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य को प्रमुख जो है रचनाएं जैसे जयदेव द्वारा लिखित अष्टपदी, रामायण, पुराण, त्यागराज की रचनाएं हैं। तो इन्हीं रचनाओं पर यह नृत्य ज़्यादातर किया जाता है जिसमें महिला नर्तक इस किसी भी एक कहानी का, किसी भी एक प्रसंग के ऊपर जो है नृत्य करती है और अपनी शारीरिक अंग प्रदर्शनों के द्वारा कहानियों को समझाती है। और इसमें शुद्धता का उपयोग किया जाता है। किसी भी प्रकार की शारीरिक आपको तो ये हो गया। उसके बाद आप देखेंगे कुचिपुड़ी के प्रमुख कलाकार जो कि प्रमुख हैं जैसे कि वेम्पति चिन्ना, सत्यम, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, ये जो है प्रमुख कलाकार हैं। इन्होंने कला विस्तार हेतु चेन्नई में अकादमी की क्या की है, स्थापना की। तो ये आपका कुचिपुड़ी हो गया। पांचवा नृत्य आप देखेंगे ओडिसी नृत्य। ये कहाँ से लिया गया है, उड़ीसा से लिया गया। ओरेली भी कहा जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको याद रखना है कि ओडिसी नृत्य को क्या कहा जाता है, ओरेली भी कहा जाता है। ये भी आपका प्राचीन नृत्य है और जिसे भारत के पूर्वी तट पर जो हिंदू मंदिर हैं उनके प्रांगणों में किया जाता है। इसका उद्भव उड़ीसा से माना जाता है। नृत्य भक्ति का ये प्रदर्शन करता है और यह मुख्य रूप से भगवान विष्णु जो कि जगन्नाथ का एक स्वरूप है, भगवान जगन्नाथ के लिए किया जाता है। इस नृत्य में शिव, सूर्य और शक्ति की पूजा अर्चना की जाती है। यह नृत्य अधिकतर महिला नर्तक के द्वारा एकल अथवा समूह में किया जाता है। आजकल इस नृत्य को महिला के अलावा जो है लड़के भी कर रहे हैं। तो ये महिलाओं के साथ साथ पुरुषों के द्वारा भी किया जाने लगा है। इस नृत्य का आधार भाव भंगिमा है जिसमें शरीर के एक प्रकार से समरूप शारीरिक क्रियाकलाप, शारीरिक हाव भाव, अभिनय और मुद्रा का प्रयोग करते हैं। तो ये इसकी जो है ओडिसी नृत्य की प्रमुख रूप से शारीरिक हाव भाव, अभिनय और मुद्राओं का ही प्रयोग किया जाता है। इस नृत्य में संकेतों का भी प्रयोग करते हैं। इस नृत्य के प्रदर्शन में पैरों की निम्न थाप, लोअर फुट वर्क जिसे कहा जाता है, और ऊपरी शरीर के हाथों और सिर के क्रियाकलापों का प्रयोग करके समरूपता और ताल का संगीतबद्ध निर्माण होता है। तो इसमें शरीर के ऊपरी हिस्से का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपने कथक में देखा था कि शरीर के निचले स्तर का ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है, लेकिन ओडिसी में शरीर के ऊपरी हिस्से का प्रयोग किया जाता है। ओडिसी नृत्य के प्रमुख स्तर हैं, वो कौन कौन से स्तर हैं वो हम देख लेते हैं। प्रारंभ में मंगल चरण होता है। नृत्य में शुद्ध नृत्य, बाहु नृत्य, स्थानीय नृत्य अथवा बाटुक भैरव, ये जो है अलग अलग स्टेज हैं, नृत्य किया जाता है। नाट्य और मोक्ष जो अंतिम चरण कहलाता है उसे मोक्ष। इस नृत्य में आत्मा को स्वतंत्र किए जाने का एक संदेश दिया जाता है, या वो जो है आपकी आत्मा को स्वतंत्र किए जाने वाली शारीरिक प्रदर्शन किए जाते हैं। ओडिसी के 3 प्रमुख चरण कौन कौन से हैं? क्षमा मांगना, अभंगा और त्रिभंगा। तो ये जो है ओडिसी नृत्य के प्रमुख 3 चरण हैं।
अब ओडिसी नृत्य की जो वेशभूषा होती है, जो नर्तक होती है, रंगीन पट्टा वाली साड़ी पहनती हैं। इसके साथ साथ मेकअप और चांदी के गहने पहने जाते हैं। इस साड़ी के प्लेट्स इस प्रकार बनाए जाते हैं जिसमें पैर की जो थाप होती है उसमें अधिक लचीलापन हो और किसी भी प्रकार की रुकावट ना हो। बालों को बांधा जाता है, सफ़ेद फूल बालों में लगाए जाते हैं जिसे अर्धचंद्रमा या मुकुट के रूप में देखा जाता है। तो ये जो है विशेष वेशभूषा हो गई। मेकअप किया जाता है, बिंदी काजल लगाए जाते हैं, कानों में पहनने वाले विशेष गहने होते। तो यह जो है विशेष रूप से पहनावा है किसका, ओडिसी नृत्य का। ओडिसी नृत्य के कुछ फेमस कलाकार हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके बारे में बता देते हैं। ओडिसी नृत्य के जैसे कल्याण, तट, श्री, गोंडा, वराडी, पंचमा, ये जो है आपके ओडिसी के प्रमुख नृत्य हैं। और नर्तक में यदि डांसर की बात की जाए, ओडिसी के प्रमुख डांसर, तो ओडिसी के प्रमुख डांसर आपको मिलेंगे। ओडिसी के प्रमुख डांसर हैं कालीचरण पटनायक, इंद्राणी रहमान, कालीचंद, सोनल मानसिंह, माधवी मुगदल। तो ये जो है ओडिसी के प्रमुख डांसर हैं। कालीचरण, इंद्राणी, सोनल मानसिंह और माधवी मुगदल। ये प्रमुख डांसर हो गए। अब उसके बाद छठवां हमारा शास्त्रीय नृत्य है सतारिया। सतारिया जो है असम का या असम में होता है। यह असम का शास्त्रीय नृत्य है। इस नृत्य की खोज संत श्रीमंत शंकर देव के द्वारा की गई थी और इसे लगभग 500 वर्ष पूर्व खोजा गया था। सतारास नाम का सामाजिक और धार्मिक समूह के लोगों द्वारा जो है इसे किया जाता है और इस नृत्य की उद्भावना हिंदुत्व और इसकी सीखों की अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। यह असम की अभिव्यक्ति और सांस्कृतिक विरासत को अभिव्यक्त करता है। यह नृत्य राम, सीता, कृष्ण, राधा इनके जीवन को दर्शाता है। सतारिया नृत्य जब पुरुष के रूप में किया जाता है तो पौरुषिक भंगी और स्त्री भंगी के रूप में सीमंगी कहलाता है। इस नृत्य की शैली व्यायाम पर आधारित है। इसे माटी अखोटा कहा जाता है। तो ये प्रमुख रूप से इसकी विशेषता हो गई। तो सतरिया को माटी अखोटा कहते हैं। यह मूलभूत व्यायाम की एक शैली है जिसमें नृत्य में अनेक मुद्राओं में आसानी होती है। अनेक नृत्य मुद्राएं, शरीर की मुद्राएं, शरीर मोड़ना, पैरों की क्रियाकलाप, हाथों की मुद्राएं, कूंदना, हाथ व गर्दन के इशारे, ये सारी सतारिया नृत्य की विशेष मुद्राएं हैं। तो इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे ये जो है जिसमें हाथ की मुद्राएं, पैरों की मुद्राएं और फेस के एक्सप्रेशन स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो है आपका सतारिया हो गया। प्रारंभ में केवल इसे पुरुष करते थे लेकिन अब जो है महिला नर्तकों के द्वारा भी किया जाने लगा है। इसमें महिला नर्तकी की जो है मूंगा रंग की साड़ी सिल्क ब्लाउज के साथ पहनती, माथे पर लाल रंग की बिंदी, लाल रंग की लिपस्टिक, गहरी रंग की आंखें में बालों में फूल लगाती है। तो ये जो है इसकी विशेष पहनावा होता है जो कि आपको इस इमेज में नर्तिका के साथ दिख रहे होंगे। अब उसके बाद आपका सातवां जो शास्त्रीय नृत्य है वो है मणिपुरी, जो कि कहाँ किया जाता है, मणिपुर में किया जाता है। यह एक धीमा और सुंदर नृत्य है। अन्य शास्त्रीय नृत्यों की तुलना में यह बेहद आकर्षक है। मुख्य रूप से भक्ति रस में यह किया जाता है। तो मणिपुरी नृत्य की खासियत है कि ये भक्ति रस में होता है। अन्य शास्त्रीय नृत्यों में देखा जैसे कि आपने भरतनाट्यम देखा जो पूरे 9 रस पर आधारित होता है, कथक जिसमें 9 रस शामिल होते हैं, लेकिन मणिपुरी नृत्य जो होता है उसमें एक रस होता है, कौन सा, भक्ति रस। इसमें भगवान श्री कृष्ण और उनके बाल्यकाल की कहानियों को दर्शाया गया है। तो ये आपकी मणिपुरी नृत्य, इसकी 3 प्रमुख शैलियां हैं,
लाई हरोबा, संकीर्तन और रासलीला। तो ये मणिपुर नृत्य की प्रमुख 3 शैलियाँ हो गई। और ये जो है आपको इस मणिपुरी नृत्य का एक इमेज दिख रहा है जिसमें अलग अलग शैलियाँ, अलग अलग जो क्रियाकलाप दिख रहे हैं। मणिपुरी नृत्य के बाद आपका 8वां जो शास्त्रीय नृत्य है वो है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम एक मंत्र मुग्ध करने वाला नृत्य है जो कि केरल में महिलाओं के द्वारा किया जाता है और ये कर्नाटक संगीत पर आधारित होता है और यह नृत्य भी भरतनाट्यम से जुड़ा हुआ है। मोहिनी अट्टम भगवान विष्णु की लीला और क्रिया कलाओं को प्रदर्शित करता है। यह लीला मोहिनी अवतार में किया जाता है। जब समुद्र मंथन हुआ था उसके बाद भगवान विष्णु ने यह मोहिनी अवतार लिया था और राक्षसों को रिझाने के लिए उन्होंने यह मोहिनी अवतार में मोहिनी अट्टम किया हुआ था। यह शास्त्रीय नृत्य बहुत ही आकर्षक होता है। ताल के साथ होने वाला यह नृत्य को अदावत कहा जाता है। इस नृत्य में 4 अदावतें होती हैं जो कि निशिचर, कोलम या स्वरों में बद्ध होती हैं। अब ये 4 अदावतें कौन कौन सी हैं इनको हम देख लेते हैं, जिसमें आप देखेंगे ठगा नामाम जिसमें 14 विशेष मुद्राएं होती हैं, जगा नाम जिसमें 6 होती हैं, धागा नाम 4, समी याम्रम या बक्रम। तो इनमें ये 4 विशेष मुद्राएं होती हैं। उसके बाद आप देखेंगे नृत्य की जो क्रम है वो 7 क्रम है, जिसे छोले केटु, जाति स्वरम, वर्णम, पदम, बिलाना, श्लोकाम, सतम, ये जो हैं क्रम कहलाते हैं। चेहरों के आभाव और पैरों की थाप भी विशेष होती है। तो ये जो है आपका मोहिनी अट्टम। तो ये आपके संगीत अकादमी और संस्कृति मंत्रालय के द्वारा 8 जो शास्त्रीय नृत्य हैं जिन्हें शास्त्रीय नृत्यों का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा एक अर्ध शास्त्रीय नृत्य का दर्जा है जिसे छाऊ, जो कि उड़ीसा और झारखंड में किया जाता है। तो इस वीडियो में आपके ये शास्त्रीय नृत्य हो गए। अगले वीडियो में जो शास्त्रीय नृत्य के नर्तक हैं या डांसर हैं उनके बारे में देखेंगे। थैंक यू।